सो गाइज मैं अभी मेरे 16 कंप्लीट हो गए हैं। मैं 16 साल का हो गया था। एंड मुझे मेरे मेरे से यंगर जो बिगनर आर्टिस्ट से या फिर मेरे एज के भी हो गए तो भी कोई बात नहीं। मुझे तुम्हें कुछ बातें बतानी है जो तुम्हें इस एज में पता होनी चाहिए अगर तुम ड्राइंग या फिर आर्ट में आगे जाना चाहते हो। तो पहली बात यह है कि तुम्हें स्टार्ट करने के लिए टैलेंट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कभी कभी टैलेंट हमें स्टार्ट करने में थोड़ा फ़ायदा दे देता है, लेकिन हर चीज़ टैलेंट पे डिपेंड नहीं होती। तुम डेली प्रैक्टिस करो एंड धीरे धीरे तुम इम्प्रूव करोगे। एंड और एक पॉइंट, अगर तुम्हारी बैड ड्राइंग्स बनती है तो उससे डरो मत और उसे किसको दिखाने को भी डरो मत। धीरे धीरे तुम्हारी ड्राइंग इम्प्रूव होगी ही। सिर्फ जो बैड ड्राइंग्स बनी है उसकी मिस्टेक्स को नोटिस करो एंड अगले पेज पे उसे इम्प्रूव करना ट्राई करो। एंड अगला पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने ड्राइंग्स को या फिर प्रैक्टिस को तुमसे बेटर जो तुम्हारे क्लास में होंगे या फिर कोई सोशल मीडिया पे हो गया, उनसे कंपेयर मत करो। जैसे स्कूल में कोई टॉपर कुछ चीज़ें जल्दी सीख लेता है एंड कोई एवरेज स्टूडेंट उसे वो चीज़ें समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, वैसे ही आर्ट में भी है। कुछ लोग कुछ चीज़ें जल्दी समझ लेते हैं बट कुछ लोगों को वो चीज़ें समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो तुम कंसिस्टेंट रहो, डेली प्रैक्टिस करो एंड धीरे धीरे तुम्हारी ड्राइंग इम्प्रूव होगी। एंड और एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी परफेक्ट स्केच से स्टार्ट नहीं करता। तुम्हारे स्टार्टिंग के तुम ये एक्सेप्ट ही कर लो कि तुम्हारे स्टार्टिंग के 100 स्केचेस बैड ही आएंगे एंड प्रैक्टिस करते रहो। एंड और एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, मोस्ट ऑफ द बिगिनर आर्टिस्ट इसी फेज में क्विट कर देते हैं क्योंकि उनको रिजल्ट उतनी जल्दी नहीं दिखते और इसमें ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि वो कंसिस्टेंट नहीं रहते, इसलिए उनको रिजल्ट्स नहीं दिखते एंड इसी वजह से वो क्विट कर देते हैं। तो आप कंसिस्टेंट रहो एंड वीक बाय वीक, मंथ्स बाय मंथ्स, ईयर्स बाय ईयर्स आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी। एंड और एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि तुम्हारी जो भी ड्राइंग्स है उनको अपने पास रखो, एक फाइल में रखो या फिर स्टोर करके रखो, क्योंकि उन्हीं ड्राइंग्स से तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने इम्प्रूव हो गए हो। और आज मैंने इस पहले ही फर्स्ट टाइम इस जगह पे मैं शूट कर रहा हूँ एंड अभी बजे है आई थिंक 4 बज गए हैं एंड मैंने ये शूट किया वीडियो। माइक भी नहीं है मेरे पास। और एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगा आपको, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे मैंने सिर्फ फ़ोन पे पॉइंट्स लिख लिए थे फ़ोन पे और वो आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पूरी स्क्रिप्ट नहीं है, सिर्फ मेन पॉइंट से, और वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और अगला पॉइंट ये है कि आप तुम स्कूल में हो और तुम ड्राइंग बनाओगे एंड तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे क्लास में और भी लोग होंगे जो ड्राइंग करते हैं एंड कभी कभी समटाइम्स ऐसा भी हो जाएगा कि उनकी ड्राइंग तुम्हारी ड्राइंग से अच्छी होगी और वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तो उससे डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है, ये कैसा होता है। एंड कभी कभी मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि पूरे क्लास में सबसे बेटर ड्राइंग बनाने वाले को ऐसा रियलाइज एक्सपीरियंस होता है। तो ये दोनों भी मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो दूसरे लोग तो तुम्हारे क्लास के वो जो बच्चे हैं वो तुम्हारे ड्राइंग के बारे में क्या कहते हैं उसके बारे में सोचो मत। सिर्फ कंसिस्टेंट रहो एंड डेली प्रैक्टिस करते रहो। एंड इम्पोर्टेंट, तुम्हारी स्टडीज़ पर भी ध्यान दो। तुम्हारी स्टडीज़ भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा मत करो कि नहीं मैं आप आर्टिस्ट ही बन जाऊँगा तो ड्राइंग
मतलब स्टडी छोड़ दिया एंड डेली प्रैक्टिस ही कर रहा है, ऐसा मत करो। अपने स्टडी में भी टाइम 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 टू टाइम स्टडी करो एंड ड्राइंग के लिए टाइम निकालो। आपको डेली अगर आपने आधा घंटा भी प्रैक्टिस कर ली, वो भी तो अभी इस एज में तुम्हारे लिए बहुत है, बट आप कंसिस्टेंट रहो एंड डेली प्रैक्टिस करो। सो दैट्स ऑल गाइज, यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो होता है वो कर लेना, एंड दैट्स ऑल, कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे कंसिस्टेंट, बाय।